कांसीराम कभी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़े। जी हाँ, नमस्कार साथियों, हमारे न्यूज़ चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। साथियों, आपको बता दें कांसीराम पहली बार लोकसभा चुनाव 1991 में इटावा से चुनाव लड़कर पहुंचे, पर इसके लिए उन्हें मुलायम सिंह यादव की मदद लेनी पड़ी। दरअसल 1991 के मध्यावधि चुनाव में मेरठ, बुलंदशहर और इटावा लोकसभा व विधानसभा चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेष ने हिंसा के कारण रद्द कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम की पहचान भले दलितों के रहनुमा के नाते रही हो, पर उन्होंने अपने जीवन में कोई भी चुनाव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से नहीं लड़ा। पंजाब के रोपड़ जिले के एक गांव में रमदसिया चमार जाति में 15 मार्च 1934 को जन्मे कांसीराम ने रोपड़ के सरकारी कॉलेज से 1956 में BSc 1956 में BSc उपाधि हासिल की और पुणे स्थित केंद्र सरकार के एक संस्थान में प्रयोगशाला में नौकरी करने लगे। नौकरी के दौरान ही उन्होंने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को संगठित कर उनके हितों के लिए संघर्ष किया। फिर DS4 की स्थापना की, जिसे बाद में वाम सेम में बदल दिया। जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि दलितों और वंचितों की भी अपनी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम ने दिल्ली के बोर्ड क्लब पर बहुजन समाज पार्टी की गठन की घोषणा की। उसके बाद आपको बता दें कि वहीं अपने समर्थकों में मानवर के नाम से प्रसिद्ध कांसीराम ने पहला लोकसभा चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर सीट से लड़ा। तब तक बसपा को चुनाव आयोग से राजनीतिक दल की मान्यता नहीं मिल पाई थी। नजीतन कांसीराम को निर्दलीय हैसियत से चुनाव लड़ना पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस की आंधी के चलते कांसीराम अपने जीवन का पहला चुनाव 32,135 वोट के लेकर कांग्रेस के प्रभात मिश्रा से चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया तो 1988 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। साझा विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के बागी विश्वनाथ प्रताप सिंह उम्मीदवार थे। उनके मुकाबले कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को मैदान में उतारा। लाल बहादुर शास्त्री को BP सिंह अपना गुरु मानते थे। वहीं आपको बता दें इस चुनाव में कांसीराम ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। जीत विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुई। उसके बाद आपको बता दें कि अगला चुनाव 1989 में हुआ तो कांसीराम ने इस बार 2 सीटों से नामांकन किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने अमेठी में चुनौती दी तो पूर्वी दिल्ली सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री HKL भगत से हुआ। कांसीराम को इस बार भी दोनों सीटों पर हार का मुंह ही देखना पड़ा। हालांकि 1989 में उनकी पार्टी के लोकसभा में 4 सदस्य चुनकर आए थे, मायावती सहित 3 उत्तर प्रदेश से और हरभजन सिंह लाखा पंजाब के फिल्लौर सुरक्षित सीट से। कांसीराम चाहते तो इस सीट से आसानी से जीत कर संसद पहुंच सकते थे, पर उन्होंने आरक्षित सीट से ही कभी चुनाव नहीं लड़ने का संकल्प ले रखा था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांसीराम पहली बार 1991 में इटावा से चुनाव लड़कर पहुंचे, पर इसके लिए मुलायम सिंह यादव की मदद लेनी पड़ी। दरअसल 1991 के मध्यावधि चुनाव में मेरठ, बुलंदशहर और इटावा का लोकसभा व विधानसभा चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन ने हिंसा के कारण रद्द कर दिया था, जो नवंबर 1991 में नए सिरे से हुआ। मुलायम सिंह यादव खुद जसवंत नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के दर्शन सिंह यादव से उन्हें कड़ी चुनौती मिली थी। वहीं मुलायम तब चंद्रशेखर की पार्टी में थे, तब उनको कड़ी चुनौती मिली थी। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद में कांसीराम ने इस पार्टी ने इटावा लोकसभा सीट पर अपने तबके के सांसद राम सिंह साक्य को ही सीट उम्मीदवार बनाया था। मुलायम और कांसीराम ने एक दूसरे की मदद का संकल्प लिया। मुलायम ने यादवों को इस गढ़ में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी साक्य की जगह कांसीराम के लिए वोट मांगे। बदले में कांसीराम ने जसवंत नगर सीट पर बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। इस तरह मुलायम सिंह विधानसभा व कांसीराम लोकसभा चुनाव जीत गए। साक्य इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आए। वहीं आपको बता दें दोनों की साझा मदद के पर मुलायम सिंह विधानसभा पहुंचे तो कांसीराम इटावा लोकसभा सीट से जीत करके लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद आपको बता दें मुलायम सिंह ने 1992 में अपनी अलग पार्टी सपा बनाई। उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद कारण
कल्याण सिंह सरकार को केंद्र ने 6 दिसंबर 1992 को बर्खास्त कर दिया था। कुछ दिन सूबे में राष्ट्रपति शासन रहा और फिर 1993 में विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। तब प्रदेश में राम लहर थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन के मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे ने चमत्कार कर दिखाया। भाजपा की जगह मुलायम के नेतृत्व में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी, पर 2 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा ने सपा से नाता तोड़ लिया। भाजपा से बाहर से समर्थन लेकर मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि यह सरकार भी 4 महीने ही चल पाई और 1996 में फिर चुनाव की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, चुनाव उसके बाद सपा से दुश्मनी के चलते 1996 में कांसीराम इटावा छोड़ पंजाब चले गए। होशियारपुर से वे चुनाव जीतकर फिर लोकसभा पहुंचे, पर ये लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नजीतनन 1998 में फिर मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार कांसीराम सहारनपुर आगे पहुंचे, लेकिन भाजपा के नकली सिंह गुर्जर ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद कांसीराम ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वे 1998 में ही राज्यसभा के सदस्य बन गए और 2004 तक इसी सदन में रहे। लंबी बीमारी के चलते 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2006 को कांसीराम का निधन हो गया। उसके बाद आपको बता दें, जब कांसीराम का 2006 में 9 अक्टूबर को निधन हुआ, उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी कांसीराम ने बसपा को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दिलाई। बसपा ने लोकसभा चुनाव में 1989 में 4, 1991 में 3, 1996 में 11, 1998 में 5, 1999 में 14, 2004 में 19 और 2009 में 21 सीटों पर जीत हासिल की। हरियाणा में 1998 में बसपा के अमन कुमार नागरा ने भाजपा के कद्दावर दलित नेता सूरज भान को हराया था, तो 1996 में बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेसी धुरंधर अर्जुन सिंह को धूल चटा दी थी। कांसीराम के बाद मायावती के नेतृत्व में 2007 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। उसके बाद लेकिन 2014 में मायावती के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला। उसके बाद 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और 2019 में बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीत करके आई। इसके बाद 2024 में हुए 18वें लोकसभा में चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी और उसका सूपड़ा साफ हो गया, 0 सीट। 2014 की तरह ही बहुजन समाज पार्टी का 2024 में भी खाता नहीं खुला। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।